प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। 15 अगस्त को परसों हम लोग श्री सुयेज जी महाराज जी का पावन जन्मोत्सव मनाएंगे। तो सभी भक्तों की तरफ से एडवांस में ही हमारे पूजनीय श्री सुयेज जी महाराज जी को उनकी पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी भक्तों की तरफ से लाखों लाखों बधाई अर्पित करते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करते हैं एक सुंदर भजन से। और भजन के लिए मैं सचिन खाती जी जो कालिम्पोंग से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सचिन जी का कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण उनकी भजन प्रस्तुत कर नहीं पा रहे हैं। एक भजन गाने के लिए मैं अंजिता जी को मैं अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। निज जीवन की यह डोर प्रभु तुम्हें सौंप दिया, पकड़ो इसको। निज जीवन की यह डोर प्रभु तुम्हें सौंप दिया, पकड़ो इसको। उद्धार करो यह दास पड़े, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संसार
भाव बंध कटे यह बिनती है गुरुदेव तुम्हारी चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आँखों में तुम्हारा रूप रमे मन, ध्यान तुम्हारे मगन रहे। आँखों में तुम्हारा रूप रमे मन, ध्यान तुम्हारे मगन रहे। तन अर्पित निज सेवा में रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो शब्द मेरे मुख से निकले मेरे नाथ जिन्हें समझे पिघले। जो शब्द मेरे मुख से निकले मेरे नाथ जिन्हें समझे पिघले। मेरे भाव सदा ऐसी ही रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सत्संग के लिए लखनऊ चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, बंदित मैं कर जोड़। विघ्न मिटे प्रगटे विभो, होय विमल मति मोह। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। प्रभु मेरी करो संभार। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।
परम पूज्य श्री सुयस जी महाराज की जय। आदरणीय उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं और आदरणीय माताओं तथा बहनों, यूएई वीकली वर्चुअल सत्संग में इस जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सभी लोग विश्व के अलग अलग कोने से एक ही स्टेज पर अध्यात्म की इस दिव्य ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमें हर शुक्रवार को इस स्टेज के द्वारा सत्संग का लाभ मिलता है और आज स्पेशली हमें हमारे परम पूज्य बाई जी के विचारों का लाभ मिलेगा। हमारी अंजिता बहन एक एवर रेडी बैटरी है। बड़ा अच्छा लगा जैसे ही सचिन जी का भजन नहीं चला तो तुरंत अंजिता बहन रेडी ही रहती है। वैसे भी कभी भी किसी का भी कुछ भजन में टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाता है तो अचानक ही मेरे दिमाग में उनका नाम एवरेडी बैटरी आ गया। ऐसे ही अगर हम सभी प्रेमी भक्त लोग गुरु महाराज जी के इस प्रचार कार्य में अगर हमेशा तैयार रहते हैं तो प्रचार का कार्य ही गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करता है। हम भक्तों के की जो सेवा है, सबसे प्रथम सेवा हमारी प्रचार होना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म हमें इसी का मार्गदर्शन देता है। इसी से हमारा प्रेम जो भजन में गाया गया कि यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, और उसमें हम ये तब कह देते हैं कि निज जीवन की यह डोर प्रभु मैंने सौंप दई पकड़ो इसको। जब जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप दी है तो करने कराने वाले बड़े सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा देते हुए हमें आगे बढ़ाती है। और जो भक्त गुरु महाराज जी के इस कार्य में और गुरु महाराज जी की जो अहेतु की कृपा हम पर बरस रही है उस पर थोड़ा ध्यान देता है, उस पर थोड़ा सोचता है तो उसे समझ में आता है कि सचमुच में हम जैसा भाग्यशाली दुनिया में और कोई होगा ही नहीं। खास करके आज के इस कलयुगी वातावरण में गुरु महाराज जी जिस तरह से
इस दिव्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से वो इतना परिश्रम करते हुए दुनिया भर में जहां जहां जीव उस अध्यात्म तत्व का प्यासा है, उन तक वो खुद पहुंच करके आत्मज्ञान के द्वारा, उस नाम के रस के द्वारा, जो नाम का रस जिसे मीरा ने कहा, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे, हरि रस अजर अमर अविनाशी और सकल रस फीका रे, मोहे हरि रस लागा मीठा रे। मीरा कहती है कि मुझे प्रभु के नाम का रस बड़ा मीठा लगता है। भौतिक विषय वासनाओं का रस, जिस रस में हम जितने आगे बढ़ने जाएंगे उतने ही उस दलदल में फंसते जाएंगे, पर नाम का रस, उसमें इतना मीठापन है, उस रस में इतनी ताकत है कि वो हमारी एक जन्म की नहीं पर जन्म जन्म की प्यास बुझाता है। और उसी प्यास को बुझाने के लिए, प्यास को मुक्त मिटाने के लिए गुरु महाराज जी देश विदेशों में अपने दिव्य प्रवचनों के द्वारा, अपने दिव्य दर्शनों के द्वारा उस दिव्य ज्ञान से उस प्यास को मिटाते। और जिसके मन की प्यास बुझ जाती है वही सचमुच में स्वतंत्र है। अभी परसों स्वतंत्रता दिवस है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेजों की बेड़ी से तो हम 1947 में ही मुक्त हो गए थे, लेकिन जिस बेड़ी से आज मानव समाज बंधा हुआ है वो है हमारे मन की गुलामी की बेड़ी। मन हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम खुद ही मन के गुलाम बने हुए हैं, मन की बेड़ी में बंधे हुए हैं। जब तक उससे हम मुक्त नहीं होंगे तब तक जो स्वतंत्रता का सच्चा आनंद है, स्वतंत्रता का सच्चा सुख है, वो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। और उसी स्वतंत्रता का आनंद का अनुभव कराने के लिए गुरु महाराज जी आज ये अथक परिश्रम करके जगह जगह अपने भक्तों के द्वारा उन्होंने अलग अलग ऐसे वृक्ष की को रोपा है, ऐसे बीज को डाला है कि जिनकी डालियां है हम सब लोग, अलग अलग शाखाएं हैं हम, और कैसे भी करके अपना थोड़ा सा योगदान अगर इस कार्य में हमारा लग जाता है तो स्वतः ही हमें अंदर से ही सुख की अनुभूति होती है। तो यही हम हमेशा करते रहे और हमारी एवरेडी बैटरी को हमेशा आप तैयार रखना कि जिससे कभी भी कोई वैसा प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत ही
हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे। और आज मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, हमारे भाई जी के विचार मुझे भी सुनने का बहुत मन है, तो भाई जी के विचार सुनेंगे। उससे पहले आगे का जो कार्यक्रम होगा वो आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मीराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन के लिए फिर से हम लोग लखनऊ ही चलते हैं। श्रुति बहन को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर महामोह तम जासु वचन रवि कर गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताति सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। अजपा सुमिरन जाप करे, अजपा सुमिरन जाप करे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बीन बाजा झनकार उठे जहाँ, बीन बाजा झनकार उठे जहाँ। समुझ परे जब ध्यान धरे, समुझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिना ताल जहाँ कवल फुलानी, बिना ताल जहाँ कवल फुलानी। तेहि चढ़ी हंसा केल करे, तेहि चढ़ी हंसा केल करे। बिन चंदा उजियारा दर से, बिन चंदा उजियारा दर से। जहाँ तहाँ हंसा नजर पड़े, जहाँ तहाँ हंसा नजर पड़े। रस गगन गुफा में
अजर झरे रस गगन गुफा में, अजर झरे 10वें द्वारे ताली लागी, 10वें द्वारे ताली लागी। अलख पुरुष जाको ध्यान धरे, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे। काम क्रोध मद लोभ जरे, काम क्रोध मद लोभ जरे। रस गगन गुफा में, अजर झरे रस गगन गुफा में, अजर झरे। जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी। करम भरम अथ व्याधि टरे, करम भरम अथ व्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो। अमर होए कब हूँ न मरे, अमर होए कब हूँ न मरे। रस गगन गुफा में, अजर झरे रस गगन गुफा में, अजर झरे। अज पास सुमिरन जाप करे, अज पास सुमिरन जाप करे। नर समुझी परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में, अजर झरे रस गगन गुफा में, अजर झरे रस गगन गुफा में, अजर झरे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य सुयश जी महाराज की जय। सुयश जी को 15 अगस्त के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे सुयश जी। आनंद कंद भगवान की जय। श्रुति जी को अति सुमधुर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे समक्ष वरिष्ठ महात्मा श्री पूजनीय मैत्री बाई जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना अमूल्य सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बंदो दीन दयालु हरि, कृपा सिंधु सुखधाम। जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी राजेश्वरी माँ, प्रभु हंसम जगद गुरुम। पाद पद में तयो श्रित्वा प्रणमामि।
राजेश्वरी नमस्तुभ्यं वरदे ज्ञान रूपिणी विश्वरूपं विशालाक्षी ज्ञानं देहि मां राजेश्वरी मां ज्ञानं देहि मां राजेश्वरी मां। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सभी भक्तों को जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी की दया से ये जून पर सत्संग करने का मौका मिला है। और आगे भी आप लोगों ने सुना, बाई जी के विचार भी सुने। अब देखो मेरे कारण बाई जी ने कम सुनाया। और आज तो देखो मुझे ऐसे ही मौका मिला दुबई के साथ जुड़ने का, सत्संग करने का। ये हमारे परेश भाई की वजह से। ये परेश भाई जो है बहुत ही गुरु महाराज जी के निकट, जिसको महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है। और वास्तव में ये सब एक सेवा का फल होता है। हम लोग जब सूरत में थे, काफी बरस हो गए, और परेश भाई आते थे आश्रम में। हर शनिवार को सत्संग होता था। उनकी एक सेवा कार्य रहता था। हमेशा हर शनिवार को जहाँ प्रेमी लोग आते हैं, जैसे गुरुद्वारा में जाओ तो गुरुद्वारा में भी लोग अपने चप्पल जूते उतारते हैं। वहां सेवक लोग उनके चप्पल जूतों को व्यवस्थित रखते हैं। इस सेवा को लोग बहुत सौभाग्य समझते हैं। तो ऐसे परेश भाई की एक ड्यूटी थी, सेवा थी। हर शनिवार को चप्पल स्टैंड के पास रहते थे खड़े, और सबके चप्पल जूते व्यवस्थित रखते थे। ये उनकी सेवा थी। आज देखो उसी सेवा से कहाँ गुरु महाराज जी ने पहुंचा दिया। गुरु महाराज जी का साथ। तभी तो हमारे संतों ने कहा है, देख मुर्शिद गर तलब है यार के दीदार की, बन के चाकर हो रहो उस पीर के दरबार की। अब देखो, अगर उस परमात्मा का दीदार करना है तो कहा बन के चाकर हो रहो उस पीर के दरबार। पीर माने जो पीड़ाओं को दूर करने वाला है, परमात्मा। पीड़ाओं को दूर करने वाला जो परमात्मा है, उनकी सेवा करो चाकर बन करके। उनके दरबार की सेवा करो, तभी उस प्रभु के दर्शन होंगे, सानिध्य प्राप्त होगा। तो वास्तव में पीर के दरबार का चाकर बनना मतलब जो हमारी पीड़ाओं को दूर करता है,
उसको पीर परमात्मा कहते हैं। पीड़ा मीन्स शारीरिक पीड़ा नहीं, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख दर्द तो आज संसार में भगवान ने ऐसे ऐसे बुद्धिवादी लोग बनाए हैं, डॉक्टर्स लोग, ये थोड़ी सी दवाई ले लो शारीरिक रोग में आराम मिलता है। शारीरिक रोग की जो पीड़ा है, दुख दर्द है, दूर होता है। लेकिन सज्जनों, भक्तों, सबसे बड़ा रोग है और दुख जहां से उत्पन्न होती है, पीड़ा होती है, वो है मन। और उस मन से जो पीड़ा है, मानसिक रूप से पीड़ित है व्यक्ति, कहते हैं ना जिसको कफ, पित्त और वात, ये तीनों रोग, कफ से भी लोग पीड़ित होते हैं जब कफ बन जाता है शरीर में, वात बढ़ जाता है शरीर में तो भी दर्द है, दुख है, और पित्त बढ़ जाता है तो भी वो छाती को जलाता रहता है। लेकिन कहते हैं कि तीनों जब मिल जाते हैं तो उसको सन्निपात रोग कहते हैं, जो चैन से रहने नहीं देते, न सोने देते, न बैठने देते हैं। व्यक्ति बेचैन और दुखी हो जाता है। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा, हमारे अंदर भी जब काम है, लोभ है, क्रोध है, ये भी ऐसी एक बीमारी है, तृष्णा है, ये जब मिल जाते हैं, एक लोभ के कारण भी व्यक्ति कितना दुखी रहता है, अशांत रहता है, बेचैन रहता है। अब जहां तीनों मिल जाएंगे तो सन्निपात की तरह वो दुखी बेचैन ही हमेशा बेचैन रहेगा, न रात को सो पाएगा, न दिन में बैठ पाएगा, अशांत और दुखी। अगर शरीर में भी रोग नहीं है, लेकिन ये आंतरिक जो मन से उत्पन्न होने वाले रोग है, जिसको मानसिक रोग कहते हैं। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति भी बेचैन, अशांत, दुखी रहता है संसार के अंदर में। लेकिन सज्जनों, अगर उनको दूर करना है, उस रोग से मुक्ति पाना है, तो जो निरोगी व्यक्ति है, शरीर के रोगों को भी वो जो निरोगी होता है, डॉक्टर्स, वो ही हमारे शरीर को, रोग को दूर करता है। जैसे हमारे संतों ने कहा है कि इस रोग को दूर करने के लिए निरोगी केवल एक ही महापुरुष है, जिसको हम सद्गुरु कहते हैं, पीर परमात्मा कहते हैं, जो हमारे रोगों को दूर करता है, ऐसी ज्ञान की जड़ी बूटी दे करके। तभी तो कहते हैं कि तुलसीदास महाराज ने कहा है, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सतगुरु एक ऐसे वैद होते हैं और ऐसी जड़ी बूटी देते हैं, जिसके लिए कबीरदास महाराज ने कहा, मेरे सतगुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी, काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निश दिन रहत हरि, मेरे सतगुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। सज्जनों, गुरु महाराज जी ऐसी अमृत नाम जड़ी देते हैं, नाम रूपी जड़ी बूटी, अमृत जो कभी समाप्त नहीं होती है, वो अजर अमर है। जैसे अभी भजन में भी बहन जी ने गाया था,
तो वास्तव में वो नाम रूपी जड़ी बूटी का रस जो गुरु महाराज जी देते हैं अजर अमर है, कभी समाप्त नहीं होती है। उसको काटो तो कटती नहीं है और जारे से जरती नहीं, हमेशा हरी रहती है। और वो है नाम रूपी जड़ी बूटी जो सदगुरु महाराज एक वैद की भांति हमको उस जड़ी बूटी का ज्ञान देते। जब हम उनके दर पर जाते हैं तो उस जड़ी बूटी का हमको ज्ञान देते हैं, और उस जड़ी बूटी का जो सेवन करता है, नाम का जो स्मरण करता है, तो निश्चय है कि हमारे जो मानसिक रोग है, मानसिक दुख है, मानसिक पीड़ाएं हैं, वो उन नाम रूपी जड़ी बूटी से, लेकिन हाँ विश्वास के साथ उसको लेना चाहिए। सतगुरु वेद वचन विश्वास, वेद के वचनों पर विश्वास होना जरूरी है। अगर वेद के वचन पर, बात पर हम विश्वास रखेंगे और विश्वास के साथ अगर जड़ी बूटी लेंगे, उस नाम का स्मरण करेंगे, तो शायद इन रोगों से मुक्ति मिलती है, अवश्य मिलती। ये तो जो भक्त लोग निष्दिन इसका पान करते हैं, जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, सुमरण करते हैं दृढ़ विश्वास के साथ। हमने पिछले बार बताया था कि अभी एक एमपी ग्रुप पे सत्संग में हमने किया था, जहां से परेश भाई का हमारा जो मिलन हुआ, तो हमने बताया था कि भाई मानसिक रोग जो है वो दूर करने के लिए दृढ़ विश्वास उस सतगुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, जिसके नाम का स्मरण करना है, जिससे हमने उस जड़ी बूटी को प्राप्त किया है, उस पर दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। तो भगवान राम ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझ में दृढ़ विश्वास रखते हुए उस नाम का स्मरण करो, मंत्र का जाप करो, मुझ में दृढ़ विश्वास रख करके उस मेरे नाम का जाप स्मरण करो। यहाँ पर भी तुलसीदास ने यही कहा कि सदगुरु महाराज ऐसे एक वैद्य है, जो जीव जब उनके सानिध्य में जाता है, उनके चरणों में जाता है और दरबार की जब सेवा करता है, तो उसी सेवा का फल होता है गुरु महाराज जी प्रसन्न होकर के, और उस जड़ी बूटी जो है नाम रूपी जड़ी, जो अपने आप में पवित्र है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिदमुत्तम। राज विद्या राज गुह्यम उस सारी विद्याओं का राजा है, जहां से अनेक विद्या उत्पन्न होती है। सारी विद्याओं का राजा, जहां से अनेक विद्या उत्पन्न होती है। और ऐसी विद्या जो राज विद्या है, राज विद्या राज और गुप्त है, वो जो विद्या है सारी विद्याओं का राजा है, जिसको शब्द ब्रह्म नाम कहा जाता है, और वो अति पवित्र मिदमुत अति पवित्र है।
प्रभु का जो पावन और पवित्र, इसीलिए का सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने पावन पवित्र नाम का सुमरण किया, जाप किया, इसीलिए उस नाम का सुमरण करके भगवान को उन्होंने अपने बस में कर दिया, हृदय में बसा दिया। नाम का सुमरण करके अपने प्रभु के साथ वो बंध गए, भगवान को भी बांध दिया। तो अति पवित्र है, गुप्त है, और उसी पावन और पवित्र नाम ने आज संसार में हम सबको पवित्र बना के रखा है। आप देखो, हम एक दूसरे से मिलते हैं, घर परिवार में सबके साथ रहते हैं, बड़े प्यार प्रेम से, लेकिन हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनको जब विदा करने जाते हैं श्मशान लेकर के, और वहां पर जब हम जाते हैं, घर आते हैं, तो कहते हैं पहले स्नान कर लो, बाद में घर में आओ। उनको छूने से अपवित्र आदमी हो जाता है। जिससे हम इतना प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उसी व्यक्ति की बॉडी को छू लो मरने के बाद तो अपवित्र हो जाते हैं। क्यों? कि इस शरीर के अंदर जो है, जब तक परमात्मा का पावन और पवित्र नाम है, तब तक हमारी काया भी पवित्र है। और वो ही पवित्र पावन नाम जब निकल जाता है इस शरीर से, तो यही शरीर जो है अपवित्र हो जाता है। कोई इससे प्यार प्रेम नहीं करता है, कोई छुएगा नहीं, छुएगा तो स्नान अपवित्र हो जाता है। तो इस जीवन में, जिंदगी में हमारा जो शरीर है, हाड़ मांस का पिंजरा बना हुआ है, और ऐसे हाड़ मांस रुधिर से भरा हुआ शरीर, अपवित्र शरीर को भी पवित्र करके, हम लोग कई बार सत्संगों में सुनते थे, श्री महाराज जी भी सुनाया करते थे कि एक सेठ मर जाता है तो उन्होंने कहा था मेरे शरीर को नदी में बहा देना। मरने के बाद तो उनके शरीर को नदी में बहाया, बहाता बहाता बहता जब किनारे पर आ गया, शरीर सारा फूल गया था, तो कुछ पक्षी थे, गीध पक्षी, वो गीध पक्षी आ करके उस शरीर को खोलने लगते, खाने लगते हैं। और जब पक्षी, जब उनको गीध पक्षी खा रहे थे, तो एक वृद्ध था उसमें गीध पक्षी, वो कहता है भाई तुम इनकी आंखों को मत खाओ। बोले क्यों? बोले ये आंख अपवित्र है। कहा क्यों? बोले इन आंखों से कभी भी इन्होंने प्रभु के दर्शन नहीं किए, हरि के दर्शन नहीं किए, गुरु के दर्शन नहीं किए, इसीलिए आंख पवित्र है। छोड़ दिया, कान खोल करके खाने लगे। बोले ये भी अपवित्र है। कहा क्यों? तो बोले इन कानों से इन्होंने कभी भी हरि की चर्चा नहीं सुनी, सत्संग श्रवण नहीं किया, इसीलिए ये अपवित्र है। जिब्या को खाने लगे, बोले ये भी अपवित्र है, कभी भी हरि का गुण नहीं गाया इन्होंने, इसीलिए भी अपवित्र। मतलब सारा जो शरीर, सारे अंग, हाथ मत खाओ, हाथ पवित्र है, इन हाथों से कभी भी इन्होंने गुरु दरबार की सेवा नहीं किया, न दान पुण्य किया, इन पैर भी अपवित्र है, इन पैरों से चल करके ये कभी भी संतों के दरबार, गुरु के दरबार तक नहीं गया, सत्संग
तीर्थ में नहीं गया चल करके, इसलिए अपवित्र है। सारा शरीर अपवित्र बताया उस वृद्ध पक्षी ने। तो सारे पक्षियों ने कहा, भाई जब सारा शरीर सारे अंग पवित्र है तो इसमें पवित्र चीज कौन सी है? कहा, भाई जो पवित्र इनके अंदर चीज थी तब तक इन्होंने इन अंगों से कोई भी पवित्र अच्छे काम नहीं किए। जिसके लिए प्रभु ने अंग दिए थे, कान दिए हरि गुण सुनने के लिए, प्रभु की चर्चा सुनने के लिए, पैर दिए सत्संग जाने के लिए, हाथ दिए सेवा करने के लिए, आंख दिए हरि दर्शन करने के लिए। और ये जो अपनी इंद्रियों से, अंगों से अगर ये जिस जिस काम के लिए मिला है, अगर ये काम नहीं करता है इन इंद्रियों के द्वारा, तो ये सब अपवित्र हो जाता है। तो जब तक इनके अंदर पवित्र नाम था प्रभु का, पावन और पवित्र, तब तक इन्होंने ये कोई शुभ कार्य, अच्छे कार्य नहीं किए अपने इन अंगों के द्वारा। इसीलिए, और अब वो जो पवित्र नाम था, वो नाम रूपी पंछी उड़ गया। इसीलिए ये शरीर पूरी तरह अपवित्र है। इसीलिए सज्जनों, इस जीवन में, संसार में पावन और पवित्र है तो केवल परमात्मा का नाम है। जिन प्रभु के नाम का स्मरण करने से, उस जड़ी बूटी का, नाम रूपी जड़ी बूटी का सेवन करने से मन तो पवित्र होता है, मन तो निर्मल होता ही है, मन भी निरोगी हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जब मन निरोगी होता है, स्वच्छ निर्मल हो जाता है, तो आप देख लेना, मन निरोगी रहने से शरीर में भी हल्कापन, ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जो है ये भी निरोगी। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो महसूस नहीं होती है। उस नाम का जो आधार ले लेता है, सेवन करता है उस जड़ी बूटी का। इसीलिए सज्जनों भक्तों, हम आप लोग जो है बहुत भाग्यवान है। ऐसे महापुरुष इस कलिकाल में, इस वर्तमान समय में हम देखते चारों तरफ ऐसा समय है, और ऐसे समय में हमको ऐसे महापुरुष मिले। पूर्ण सदगुरु महाराज, क्योंकि हमको पता है, हम जब हमको ज्ञान नहीं था तो हम भी गीता का पाठ करते थे, रोज गीता का पाठ करते थे। और रोज, अभी जैसे सावन मास चल रहा है तो सावन मास में मैं रोज कहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाती थी, बाद में पानी पीती थी, रोज गीता का सुबह में पाठ करते थे। लेकिन देखो, ऐसी गुरु महाराज जी की दया हुई कि 1-2 दिन के सत्संग के बाद देखो, ऐसी कृपा कर दी गुरु महाराज जी ने कि ऐसा ज्ञान गीता पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता था। जो गीता में उस पवित्र नाम की चर्चा की है, भगवान के परम धाम की चर्चा की है, वो समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज जी की दया से और ये जब ज्ञान प्राप्त हुआ, बाहरी ने गुरु महाराज जी अंतर जगत को, अंतर के पट को खोल करके, हमारे आपके पास ही वो खजाना है। लेकिन जब तक ऐसे पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते हैं जिसके हाथ में चाबी है, कहते ना, राम नाम सबके पास चाबी सदगुरु के हाथ। जब तक ऐसे महापुरुष नहीं मिलते हैं
तो उस चीज का ज्ञान नहीं होता है, न अनुभूति होती है। और जब उनका ज्ञान हो गया तो गीता, रामायण, वेद, सारे धर्म ग्रंथों का जो वेद का भेद है वो भी समझ में आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं नाम में समाया सारा ब्रह्मांड। सारा ब्रह्मांड उस नाम के अंदर समाया हुआ है। इसीलिए सज्जनों, भक्तों, जिनको गुरु महाराज जी की दया कृपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है उस प्रभु के नाम का, और देखो उस नाम का जो सुमरन कर लेता है तो उनको जो 4 मुक्ति का वर्णन किया है, सारूप्य है, सालोक्य है, सामीप्य मुक्ति है, ये सारी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु महाराज जी के दरबार के चाकर बनना पड़ता है। और चाकरी में ये तभी तो मीरा ने भी कहा ना, मन चाकर राखो जी गिरधारी, मोए चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। जब हम चाकरी करते उनकी, मन जब हमारा लगता है उनकी सेवा में, तो देखो हमारे परेश भाई को भी देखो, उन्होंने तो चारों मुक्ति को सहजता से प्राप्त कर लिया। गुरु महाराज जी का सानिध्य भी प्राप्त होता है। ये सब सेवा का फल होता है। और आप लोग भी सब सेवा जो है वो जीवन में बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम सब लोग गुरु महाराज जी की तन मन धन से, चाहे तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, किसी भी प्रकार की अगर तन धन भी नहीं काम करता है तो मन से सेवा करो, गुरु महाराज जी का ध्यान करो, गुरु महाराज जी की मन से ही उनका चिंतन, उनकी सेवा करो। इसीलिए हम सब लोग जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है तो खूब खूब उसका लाभ उठाए, ध्यान करे, स्मरण करे गुरु महाराज जी ने दिया हुआ ज्ञान का। अगर ध्यान स्मरण करते तो गुरु महाराज जी हरदम हमारे सामने ही रहते। शरीर से भले दूर होते हैं लेकिन ध्यान के द्वारा एक भक्त हमेशा अपने निकट में ही उनको देखता है। तो हम लोग ध्यान स्मरण करें और गुरु महाराज जी की सेवा करें। और आप लोग हर शुक्रवार को सत्संग करते हो। आज परेश भाई की वजह से हमको भी एक चांस मिल गया कुछ बातें रखने का, और बड़ी अच्छी बात है। आजकल देखो ये विज्ञान का जमाना है, कैसी गुरु महाराज जी ने कृपा किया, घर बैठे ही आप लोगों को संत महात्मा का, गुरु महाराज जी का, सबको सत्संग प्राप्त होता है, गुरु महाराज जी के दर्शन मिल जाते हैं। ये विज्ञान का जमाना गुरु महाराज जी ने हमारे लिए थोड़ा सरल कर दिया, नहीं तो हम लोग ऐसे कोरोना काल में गुरु महाराज जी को देख नहीं पाते थे। लेकिन आज इस नेट के माध्यम से देखो हम लोग गुरु महाराज जी को भी देख लेते, दर्शन कर लेते हैं, संत महात्मा के भी सत्संग मिल जाते। इसीलिए आप सभी लोग बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। और 15 अगस्त सुरेश जी महाराज के जन्मदिन का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विचार को यही समाप्त करते हैं। आप सभी लोग खूब खूब भजन सुमरन करके और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सबको जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे वरिष्ठ महात्मा पूजनीय बाई जी भोपाल से जुड़े हुए थे। बाई जी के अति प्रेरणादायक सत्संग विचार, अपने अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। बाई जी को हृदय से आपको आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बाई जी। थोड़े देर पहले हमारे सचिन भाई का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण भजन नहीं हुआ था। मैं
फिर से सचिन भाई को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद में इस कार्यक्रम को फिर समाप्त करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। लो सद्गुर सुजाना, निगुरे नहीं रहे ना। सुनो सद्गुर सुजाना, निगुरे नहीं रहे ना। निगुरे का कहीं नहीं ठिकाना, चौरासी में आना जाना। निगुरे का कहीं नहीं ठिकाना, चौरासी में आना जाना। बड़े नरक की दान, निगुरे नहीं रहे ना।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे सचिन भाई जो कालिम्पोंग से जुड़े हुए थे, उनकी अति मार्मिक भजन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक सूचना देना चाहते हैं। कल शाम को इंडिया का 8 बजे स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम होने जा रहा है। ये इंग्लिश में सत्संग होता है, तो इसका लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में भेज दिया है। आप वहाँ से कॉपी करके रख सकते हैं और कल शाम को इंडिया टाइम 8 बजे आप लोग जुड़ के इस स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का जो प्रोग्राम है, जो ये अंग्रेजी में होता है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। आप लोग उसका लिंक जो है चैट बॉक्स में से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस जो बैनर है इसका, उसमें आपको जूम का आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। तो आज का जो हमारा वीकली सत्संग कार्यक्रम है यहीं पर ही समाप्त होते हैं। तो मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ छोटी सी प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। मैं मैत्री बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ छोटी सी प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार बर मागहु हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामही सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतुकी कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व की एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत हो जाए, धन्य धन्य हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। 1 सेकंड नाम का स्मरण करेंगे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय।